मैं आज आपको ऐसे 20 टिप्स देने वाला हूं जो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल रखने में बेहद मददगार साबित होंगे। दोस्तों, आपके पास सही जानकारी का होना बेहद जरूरी है। आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि आपका खाना ही आपकी दवाई बन जाए, आपकी आदतें ही आपकी दवाई बन जाए। आपका वेस्ट साइज कितना होना चाहिए जो आपको सालों पहले ही बता देगा कि आपको डायबिटीज होने वाली है। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। ऐसे 20 टिप्स और हर एक टिप जो आपको बेहतरीन फायदा देगा, आपकी सोच को बदल देगा, आपकी शुगर को कंट्रोल रखने में बेहद मददगार साबित होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर देगा। शुगर को कंट्रोल रखकर आपके शरीर के अंगों को, वाइटल ऑर्गन्स को ताकतवर रखने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले टिप्स की तरफ। अगर आपकी जीभ पर जब आप सुबह सोकर उठें एक थिक कोटिंग है, अगर आपको रात को खाए हुए खाने का टेस्ट अभी तक महसूस हो रहा है और अगर आप भूखा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो सुबह में आप अपने ब्रेकफास्ट को ना करें या थोड़ा देर से करें, थोड़ा डिले कर दें। ये तो बात सुबह के ब्रेकफास्ट की हो गई, लेकिन अगर दिन में कभी भी आप अगला खाना खाना चाहें, अगली मील लेना चाहें, तो पिछले खाए हुए खाने के डाइजेस्ट होने के बाद ही आप ऐसा करें। मिनिमम कम से कम 4 घंटे का गैप जरूर रखें दो खाने के बीच में। आपके लंच को आप अपना सबसे बड़ा खाना बना लें। सबसे ज्यादा खाना दोपहर में ही खाने की कोशिश करें, अपने लंच में खाने की कोशिश करें और उस लंच को भी दोपहर 2 बजे से पहले कर लें। माना जाता है कि आपके शरीर में डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन और डाइजेस्टिव जूसेस की एक्टिविटी, आपका डाइजेशन और आपका मेटाबॉलिज्म दोपहर के समय पीक पर होता है। उस समय खाया गया खाना, इवन ज्यादा खाना भी अगर आप खा लेंगे तो वो बेहतर तरीके से डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज हो जाएगा। अपने डिनर को शाम 7-8 बजे से पहले ही कर लें और उसके बाद अगर भूख लगे तो बेहतर है कि कुछ ना खाएं या कुछ सोच समझकर कुछ माइंडफुल स्नैकिंग ही करें। उसके लिए मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाई हुई है जिसे मैं ऊपर आई बटन में शेयर कर दूंगा। एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत फिलॉसफी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपनी भूख से आधा खाना खाएं, 50% खाना खाएं अपनी भूख से, तो ये आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाएगा, आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए बेहतरीन रहेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए और आपकी डायबिटीज यानी कि ब्लड के शुगर के लिए भी बेहतरीन रहेगा। ये तो मैंने बात की ब्रेकफास्ट की, लंच की और डिनर की दोस्तों, लेकिन अगर आप इसे रिदमिक तरीके से कर रहे हैं, निश्चित समय पर कर रहे हैं, तो ये और भी बेहतरीन हो जाएगा। आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का समय पहले से ही निर्धारित कर लें। थोड़ा बहुत आगे पीछे तो ठीक है, पर कोशिश करें कि उसी समय पर अपना नियमित खाना खाएं। इससे आपकी बॉडी में बनने वाले डाइजेस्टिव जूसेस और हार्मोन भी बड़े रिदमिक साइकिल के हिसाब से ही रिलीज होंगे, जो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बेहतरीन है, फायदेमंद है। जब भी आप खाना खाने बैठें, अपने खाने को मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर फिनिश कर लें। बहुत धीरे खाना खाना या खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा समय लेना भी आपके लिए ठीक नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब खाना खाएं उसे अच्छे से चबा कर खाएं, उसे अच्छे से च्यू कर लें ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनने की संभावना कम हो जाती है अगर आप अच्छे से खाने को चबा कर खाते हैं तो। खाना खाते समय बहुत ज्यादा पानी ना पिएं, ठंडा पानी तो बिल्कुल भी ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ये सभी कोल्ड बेवरेजेस या पानी का ज्यादा पीना आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो कर देगा, वीक कर देगा। और अगर आपको प्यास लगे इस दौरान खाना खाते वक्त, तो सिपिंग करना, एक एक घूंट पानी पीना सबसे बेहतरीन है। यह आपकी प्यास को भी बुझा देगा और थोड़ा थोड़ा पानी आपके खाने को डाइजेस्ट करने में भी मदद करेगा। वैसे तो हम सभी लोग अपने खाने को अच्छे तरीके से बनाने की और खाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, मगर कुदरत ने हमें कुछ ऐसी स्पाइसेस, ऐसी हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स दिए हैं जिन्हें अगर हम अपने खाने में डाल लें खाने से पहले, तो वो खाना ही दवाई बन जाएगा। और वो दवाई जो आपकी शुगर को बढ़ने नहीं देगा, शुगर को कंट्रोल में रखेगा। चाहे वो क्यूमिन हो, कोरिएंडर हो, टर्मेरिक हो, जिंजर हो या फेनुग्रीक सीड्स हो, और एक इंपॉर्टेंट स्पाइस सिनेमन हो यानी दालचीनी हो। ये सभी स्पाइसेस ऐसी हैं जो आपके घर पर आसानी से उपलब्ध भी हैं। अपने खाने में सही मात्रा और सही समय पर इस्तेमाल कर कर आप अपने आप को डायबिटीज से और ब्लड के शुगर के लेवल के बढ़ने के खतरे से बचा सकते हैं। दोस्तों, अभी कुछ और टिप्स बचे हुए हैं, जाइएगा नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि ये आपकी डायबिटीज के लिए बेहतरीन है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बीच में ही बोलना चाहूंगा कि 2 लोगों का शुक्रिया अदा करना कभी भी ना भूलें। सबसे पहले उस व्यक्ति का जिसने आपके लिए खाना बनाया हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, आपकी सिस्टर हो, आपके फादर हो या आपका कोई कुक हो। और दूसरे नंबर पर उसका जिसने इस संसार में, इस दुनिया में खाने को पैदा किया।
इन दोनों का शुक्रगुजार होकर आप एक अच्छा और निरोगी जीवन जी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमेशा कोशिश करें कि जो खाना आप खाएं वो वार्म हो, ताज़ा पका हुआ हो, गर्म हो, ताकि आपका पेट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसे आसानी से डाइजेस्ट कर ले। एक बहुत पुरानी मगर इंपॉर्टेंट बात कि जिस वक्त खाना खाएं बहुत ज्यादा बातें करने से बचें। बेहद जरूरी या इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो ठीक है, अदरवाइज फालतू की चैटर से बचें। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को भी आप समझ लें। कुदरत ने कुछ सीजन्स बनाए हैं, कुदरत ने कुछ मौसम बनाए हैं। उन मौसम के अंदर उपलब्ध खाने को खाना शुरू करें। मौसम के सीजन के हिसाब से खाने को सिलेक्ट करना शुरू करें और बहुत ज्यादा कोल्ड स्टोरेज से आए हुए खाने को खाने से बचें। और साथ ही अपने शरीर की प्रकृति को समझने की भी कोशिश करें। क्या खाना खाने के बाद कौन सा खाना आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, कौन सा खाना आपको सूट करता है और कौन सा खाना खाने के बाद आप परेशान महसूस नहीं करते। तो खाना ताज़ा होना चाहिए, सीजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए और आपकी अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इतना ही काफी नहीं है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट नहीं है लेकिन आपके यहाँ जेनेटिक हिस्ट्री है और अगर आपकी कमर का साइज 38, 39, 40 इंच जा रहा है, आप अगर एक मेल हैं तो, और अगर आप एक फीमेल हैं, आपका वेस्ट साइज 32, 33, 34, 35 इंच की तरफ जा रहा है, तो प्लीज अपने खाने को कम कर लीजिए। अपने वजन को, अपने वेस्ट साइज को घटाने के लिए दिमाग लगाइए, कोशिश करिए, एक्सरसाइज करिए। हमेशा खाना खाना ही फायदा नहीं देता, कई बार खाना छोड़ना भी फायदा देता है। अपने शरीर के बीएमआई को भी समझने की कोशिश करें, बॉडी मास इंडेक्स। यानी कि अगर आप अपने बॉडी वेट को अपनी हाइट से डिवाइड कर लेंगे तो एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। दोस्तों आपका बीएमआई 23, 24 या 25 उससे कम ही होना चाहिए। कोशिश करें कि 23 के आसपास रहे तो बेहतरीन है, लेकिन अगर 24, 25 से ज्यादा जा रहा है तो ये आपको ओबेसिटी की तरफ ले जा रहा है, डायबिटीज की तरफ ले जा रहा है, आपके शरीर को बीमारियों की तरफ ले जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको लास्ट में देना चाहता हूं वो है अपने खाने के ऑर्डर को समझना शुरू करें। अगर आप एक टाइम पर 4 खाने खा रहे हैं जिसमें रोटी है, चावल है, सब्जियां हैं, सलाद है, दही है या फिर साथ में पापड़ या अचार भी है, तो कौन सा खाना पहले खाना है, कौन सा बाद में खाना है, जिससे आपकी शुगर ना बढ़े। खाना खाने का क्या सही ऑर्डर होना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जिसे मैं ऊपर आई बटन में शेयर कर दूंगा। उसे आप देखें, समझें और अपने शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए सही कदम उठाएं। और जाते जाते लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों, लो कार्बोहाइड्रेट, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना ही खाएं। लेकिन हर चीज लो ठीक नहीं है। 2 चीजें जो हाई होनी चाहिए आपके खाने के अंदर, पहले नंबर पर फाइबर और दूसरे नंबर पर न्यूट्रिशनल वैल्यू। माइक्रो न्यूट्रिएंट जितने ज्यादा होंगे आपके खाने के अंदर, फाइबर जितने ज्यादा होंगे आपके खाने के अंदर, वो एज ए डायबिटीज पेशेंट आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों ये छोटे छोटे वो 20 टिप्स मैंने आज आपको दिए, जिन्हें अगर आप ध्यान से सुन लें, समझ लें, अडॉप्ट कर लें, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत रेयर भी नहीं है, बहुत कॉमन है, तो आप अपने आप को डायबिटीज से, डायबिटीज जैसे दूसरे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से भी बचा सकते हैं। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए, आपको अच्छी लगे, आप मेरी हिम्मत बढ़ाना चाहते हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।